मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलने वाले हैं तुझे सुखनवर उर्दू, मिलने वाले हैं तुझे सुखनवर उर्दू, मीठे हो जाएंगे अब सारे समंदर उर्दू। कहकशां है ये अदब की जो सजी है इस वक्त, कहकशां है ये अदब की जो सजी है इस वक्त, इनके हाथों में है अब, इनके हाथों में अब तेरा मुक़द्दर उर्दू। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की ये महफ़िल गज़ल की है, तो कुछ गज़ल की ही बात की जाए। हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या। हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या, चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी जाए। दोस्तों, गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। गज़ल के मानी महबूब या महबूबा से बातें करना या महबूब और महबूबा की बातें करना। आप तमाम हज़रात बासलाहियत हैं जो गज़ल के नुकात से बखूबी वाकिफ़ हैं। चूँकि आज ये प्रोग्राम इब्तिदा से लेकर इंतहा तक गज़ल पर मबनी होगा, तो मैं बात कर रहा था कि गज़ल में गज़ल की और गज़ल की बुनियादी बातों की। दोस्तों, इब्तिदाई दौर में मामलाते हुस्न व इश्क गज़ल का लाजमी हिस्सा समझे जाते थे, लेकिन धीरे धीरे इसके दायरे में वसअत आई और हयात व कायनात के सभी मसाइल गज़ल में आते चले गए। गज़ल कम लफ्ज़ों में ज़्यादा कहने का फ़न्नी निज़ाम है। इशारों और अलामतों का तख़य्युल गज़ल के हुस्न को दोबाला कर देता है। उर्दू में गज़ल के कई खालिक गुज़रे हैं। कुली कुतुब शाह, मीर तक़ी, मीर गालिब, मोमिन, हाली, दाग, हसरत जैसे लातादाद नाम ऐसे हैं जिन्होंने गज़ल की ज़ुल्फ़ों को संवारा है। और ये सिलसिला वहाँ से चलकर हमारे शहर के नगीने शायर केव भोपाली, शेरी भोपाली, ताज भोपाली, वकील भोपाली से होता हुआ ज़फ़र सहबाई, फ़ारूक अंजुम, आफ्ताब आरिफ से चलता हुआ यहाँ तक आ गया कि आज हम भोपाल की सलीक़ेमंद शायरा की किताब के रस्मी इजरा की तारीख़ रक़म करने जा रहे हैं। दोस्तों, भोपाल शहर हमेशा से अहले कलम और अहले अदब का गहवारा रहा है। यही वजह है कि भोपाल को दारुल इक़बाल भी कहा जाता है। भोपाल की अदब नवाजी, भोपाल की सुखन गोई के तज़किरे और क़िस्से मुल्क के अज़ीम हिंदुस्तान और गैर ममालिक में दोहराए जाते रहे हैं। जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, वहाँ वहाँ भोपाल के सुखन, शेर व अदब के आफ्ताब और महताबों को बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। ख्वाह वो भोपाल की बेगमात का दौरे ज़र्री रहा हो या नवाब भोपाल हमीदुल्लाह खां का अहद खुश जमाल या आज़ादी के बाद के बदलते हुए सुखन के रंग हों, भोपाल की शायरी का अदबी रंग कभी किसी से ढका छुपा नहीं रहा। ये सुखन के रोशन आफ्ताब कल भी चमकते रहे हैं और इंशाअल्लाह आज भी रोशन रहेंगे। उर्दू अदब की इस खुशगवार रंग और बाविकार महफिल में हम जिस मोतबर और खुश फ़िक्र शायरा की किताब की रस्म रोनुमाई के लिए जमा हुए हैं, उस किताब का नाम है दीवाने अना। दीवाने अना जिस शायरा का शेरी मजमुआ है, वो इंडो पाक के बड़े ही मारूफ और नामी गिरामी शायर ग़ुलाम उल्लाह खां अफसूं भोपाली साहब की साहिबजादी अफसूं भोपाली साहब की दुख्तर नेक अख्तर और हाजी मजीदुल्लाह सिद्दीकी साहब की शरीक सफ़र हयात हैं। नाम है नफीसा सुल्ताना अना। नफीसा सुल्ताना अना साहिबा की शायरी में जो रंग है, जो कसक है, जो अपनाइयत है, जो फ़िक्र है, जो तासुर है, जो मफ़हूमात और मज़ामीन की बंदिश है,
या यूँ कहा जाए कि जिस सलीक़े से, जिस तरह से, जिस तरीक़े से, जिस सलाहियत से और जिस लियाक़त से उन्होंने अशार कहे हैं, तो उनकी बेबाक शायरी पर, उनकी शख्सियत पर, उनके शेरी मजमूए पर हमारे असातिज़ा तफसील से गुफ्तगू करेंगे। मैं उनको उनके इस शानदार कारनामे पर जो दीवाने अना की शक्ल में हमारे सामने बहुत सामने आने वाला है, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये मत समझना फ़कीर हूँ मैं, ये मत समझना फ़कीर हूँ मैं, अना के हक़ में कसीर हूँ मैं। मुझे सितारा समझने वालों, फलक पे बदरे मुनीर हूँ मैं। हकीकतें मुझ में ख़ैमा ज़न हैं, सदाकतों की सफ़ीर हूँ मैं। मुख्तसर सा तारुफ भोपाल के सुखनगोई और शायरी के हवाले से और नफीसा साहिबा के हवाले से चंद जुमले थे। आइए अब प्रोग्राम के पहले सेशन की इब्तिदा करते हैं, जो गज़ल गायकी पर मुनहसर है। हम सब यहाँ यकजा हुए हैं, जाहिर है कि एक हमारा मकसद है, और इस प्रोग्राम को हम लोगों ने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला हिस्सा गज़ल गायिका जो आपके सामने है, दूसरा हिस्सा नसरी है जिसमें इजहार ख्याल किया जाएगा, जो यहाँ पे असातिज़ा कराम आएंगे, वो दीवाने आना पर अपनी बात रखेंगे, और तीसरा हिस्सा जो होगा उसमें ग़ुलाम अफसूं एवार्ड और उसके बाद मुशायरा। तो 3 हिस्से हैं, लेकिन बहरहाल इस सबसे कबल जो हमारे मेहमान हमारे डायस पर मौजूद हैं और जो हज़रत यहाँ पे आज निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे इस सेगमेंट का, उनका इस्तक़बाल करना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। लिहाजा मैं शुएब मोहम्मद ख़ान साहब को यहाँ पे बुलाता हूँ कि तशरीफ़ लाए यहाँ पे। इस्तक़बाल फूलों से करने के हम शील्ड से करेंगे, एक मेमोरेंडम से, मोमेंटो से, यादगार के तौर पर। मोहतरम याकूब मलिक साहब जो ज़ाहिर है कि अपने आवाज़ का जादू जगाएंगे, उनके इस्तक़बाल के लिए मैं जनाब साजिद प्रेमी साहब को यहाँ आवाज़ देता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और आपका इस्तक़बाल करें। शाहनवाज़ ख़ान साहब भी साथी हैं। मैं शुएब अली ख़ान साहब से फिर दरख्वास्त करता हूं कि तशरीफ़ लाएँ डायस पे। हाज़रीन महफ़िल, एक बात और मैं आप तमाम हज़रात की गोश गुजार कर देना चाहता हूँ कि आज का ये प्रोग्राम मोहतरमा नफीसा आना साहिबा के एज़ाज़ में और उनकी किताब के रस्मी इजरा के सिलसिले में फ़ज़ा ग्रुप भोपाल की जानिब से मुनक़्क़िद किया गया है। और फ़ज़ा ग्रुप्स के जो चेयरमैन हैं हमारे मजीदुल्ला सिद्दीकी साहब हैं, इंसानियत के आला तरीन मनसब पर फाइज़, जिनको हुकूक़ इंसानी का सर चश्मा कहा जाए तो गलत ना होगा। गिरां क़दर शख्सियत हैं मजीदुल्ला सिद्दीकी साहब। अगर मजीदुल्ला सिद्दीकी साहब की रज़ामंदी शामिल ना होती और उनकी पुष्ट पनाही ना होती तो नफीसा अना ना होकर सिर्फ नफीसा सुल्तान होती। एक बार ज़ोरदार तालियां बजाइए मजीदुल्ला सिद्दीकी साहब के लिए। इस किताब की तकमील और इशाअत में उनका ज़बरदस्त रोल रहा है, जिसके लिए ये बज़्म सजाई बसद खुलूस, 4 मिसरे नफीसा अना सुल्ताना के जिसके लिए ये बज़्म सजाई बसद खुलूस, रस्म उल्फत भी उसने निभाई बसद खुलूस। आए वो अंजुमन में तो रौनक सी आ गई, लीजिए सलाम दस्ते हिनाई बसद खुलूस।
आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज प्रोग्राम का सिलसिला का आगाज़ करते हैं। इससे पहले कि प्रोग्राम को ज़रा आगे बढ़ाया जाए तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि भोपाल में कई गुलकार कई हवालों से गुज़रे हैं जिन्होंने सूफियाना कव्वालियाँ, रिवायती कव्वालियाँ और गज़ल गायकी में भोपाल का नाम रोशन किया है, जिनमें वज़ीर कव्वाल, नज़ीर कव्वाल, शकीला बानो, शफ़ीक़ा ताज कव्वाला, ज़रीना बानो ऐसे अनगिनत नाम हैं जिनकी गायकी से भोपाल को हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि गैर ममालिक में भी काफ़ी शोहरत मिली। दौरे हाजिर में भोपाल में जो चंद नाम आज भी मारूफ और मकबूल हैं, उनमें चंद नामों में एक बावकार नाम जो भोपाल की सुरमई गज़लों का चमकता और दमकता रोशन सितारा और गज़ल गायक का बेहतरीन फ़नकार हैं याकूब मलिक ख़ान। आपने मौसीकी की बाकायदा तालीम हासिल की और गज़ल गायकी की दुनिया में नुमाया कामयाबी हासिल की। आप बेहतरीन मुसव्विर भी हैं। गज़ल गायकी और मुसव्वरी का हुनर आपने खुद तलक महदूद नहीं रखा बल्कि नई नस्ल को उसके हुनर की बारीकियों से रोशनास और वाक़फियत कराते रहे हैं। भोपाल में आपके कई शागिर्द हैं जो बेहतरीन फ़नून का मुज़ाहरा कर रहे हैं। याकूब मलिक ख़ान एक अच्छे गज़ल कंपोज़र भी हैं जिनकी बनाई हुई धुनें अभी आप सुनेंगे। और आज हम मोहतरमा नफीसा अना साहिबा की गज़लों की कंपोजिंग का हुनर मौसीकी के साथ उनकी ज़बानी सुनेंगे। याकूब मलिक ख़ान को उनकी फ़नी सलाहियत और लियाकत की बुनियाद पर कई एजाज़ात से नवाजा जा चुका है, जिनमें कहकशान अदब, अभिनव कला परिषद भोपाल के अलावा सनत की मिसाल अवार्ड जो हमीदिया गर्ल्स स्कूल की जानिब से तफ़वीज़ हुआ। आपको मोहब्बान भोपाल फोरम अवार्ड से कराची में सरफराज किया जा चुका है। आपने आकाशवाणी और दूरदर्शन में भी अपनी गायकी के सुरों का कामयाब मुज़ाहरा किया है। गुफ्तगू करनी है हम दोनों को सुबह शाम की, गुफ्तगू करनी है हम दोनों को सुबह शाम की, ए गज़ल आज की ये रात तेरे नाम की। इश्क वालों की नज़र में इश्क वालों की नज़र में दर्द है सिनफ़े सुखन, वो रुबाई मीर की हो या गज़ल ख़य्याम की। नफीसा सुल्ताना अना की वो खूबसूरत गज़लों का लुत्फ़ लेते हैं। शायराना तख्लीक़ को उनकी शायराना तख्लीक़ात को जनाब याकूब मलिक मौसीकी के साथ पेश करने को तैयार हैं। मैं उनको इस शेर के साथ गज़ल गायकी के लिए मदऊ करता हूँ कि रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए, दर्द फूलों की तरह महके अगर तू आए। लीजिए हाजिर खिदमत है पहली गज़ल जिसका पहला शेर है। आज की पहली गज़ल हाजिर है। मुख्तसर सा मिलन किस कदर दूरियाँ, मुख्तसर सा मिलन किस कदर दूरियाँ, कितना तड़पाएंगी क्या ख़बर दूरियाँ। हाजिर हैं याकूब मलिक ख़ान। ये गज़ल से पहले एक शेर पढ़ रहा हूँ। इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला है। सरकार की चौखट से चौखट
चौखट से सरकार की चौखट से पलट आई हूँ लेकिन सरकार की चौखट से पलट आई हूँ लेकिन रोशन है आवर में, रोशन है तस्वीर में वो अनवार अभी तक मुख्तसर सा मिलन, मुख्तसर सा मिलन किस कदर दूरियां, 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 मुख्तसर सा मुख्तसर सा मिलन, मुख्तसर सा मिलन किस कदर दूरियां, मुख्तसर सा मिलन किस कदर दूरियां, कितना तड़पाएंगे क्या खबर दूरियां, मुख्तसर सा मिलन किस कदर दूरियां, कितना तड़पाएगी क्या खबर दूरियां, मुख्तसर सा मिलन हो फासले 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 क्या करेंगे मदीने से दूर, फासले क्या करेंगे मदीने से दूर, फासले क्या करेंगे मदीने से दूर, फासले 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 क्या फासले फासले क्या करेंगे मदीने से दूर, फासले क्या करेंगे मदीने से दूर, फासले क्या करेंगे मदीने से दूर, हो गई याद से मुख्तसर दूरियां, हो गई याद से मुख्तसर दूरियां, कितना तड़पाएंगी क्या खबर दूरियां,
मुख्तसर सा मिलन किस कदर दूरियां, मुख्तसर सा मिलन किस कदर दूरियां, कितना तड़पाएंगी क्या खबर दूरियां। मुख्तसर सा मिलन। गुर्बतें चाहतों में ज़रूरी नहीं, 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 इश्क में हो गई बेअसर दूरियां, इश्क में हो गई बेअसर दूरियां, कितना तड़पाएंगी क्या खबर दूरियां। मुख्तसर सा मिलन, मुख्तसर सा मिलन किस कदर दूरियां, मुख्तसर तड़पाएंगी क्या खबर दूरियां। मुख्तसर सा मिलन। और ये वहाँ से सफ़र ख़त्म होता है, वापस हो रही है। खुशबुओं का सफ़र ख़त्म अब हो गया, खुशबुओं का, खुशबुओं का, खुशबुओं का, खुशबुओं का सफ़र ख़त्म अब हो गया, खुशबुओं का सफ़र ख़त्म अब हो गया। दुख भरी बात है। खुशबुओं का सफ़र ख़त्म अब हो गया, खुशबुओं का सफ़र ख़त्म अब हो गया, खुशबुओं का सफ़र ख़त्म अब हो गया, खुशबुओं का सफ़र ख़त्म अब हो गया। ऐ अनाब सहो उम्र भर दूरियां, ऐ अनाब सहो उम्र भर दूरियां, कितना तड़पाएंगी क्या खबर दूरियां। मुख्तसर सा मिलन, मुख्तसर सा मिलन किस कदर दूरियां, मुख्तसर सा मिलन किस कदर दूरियां, कितना तड़पाएंगी क्या खबर दूरियां।
मुख्तसर सा मिलन किस कदर दूरियां, मुख्तसर सा मिलन किस कदर दूरियां, कितना तड़पाएंगी क्या खबर दूरियां, मुख्तसर सा मिलन, मुख्तसर सा मिलन, मुख्तसर सा मिलन। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, वाह, वाह। दोस्तों, अभी कुछ देर पहले आपने नफीसा सुल्ताना आना साहिबा की कुछ बच्चों के ज़बानी एक नात समात फरमाई थी, जो अनवारुल उलूम हायर सेकेंडरी स्कूल के परफॉर्मेंस थे, बच्चे थे, वहाँ पे तालीम हासिल करते हैं, जो गोविंदपुरा में है। उनमें कुछ जो बच्चियाँ थीं, उनमें सानिया कुरैशी, शहाना शोएब, अल्फिया बानो, सुबहाना कुरैशी, सानिया मिर्ज़ा, शीरीन कुरैशी, तहज़ीब और ज़ैनब अंसारी, इन सब बच्चों को ये बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप यहाँ पर आए और अपना परफॉर्मेंस दिया। मैडम, आपका भी शुक्रिया, और कलीम भाई जहाँ तशरीफ़ रखते हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने बच्चों को बड़ी अच्छी तालीम दी। जी दोस्तों, नफीसा अना की शायरी में दर्द भी है और कसक भी। वो लिखती हैं, भूल जाऊंगे कभी गैरों के दाग, भूल जाऊंगे कभी गैरों के दाग, याद रह जाएंगे बस अपनों के दाग, धुल गया हर दाग बारिश से मगर, और गहरे हो गए अश्कों के दाग। ऐसी शायरी करने वाली हैं मोहतरमा नफीसा अना साहिबा। आइए फिर याकूब मलिक ख़ान से उनकी एक गज़ल समात सुनिए। मतलब है उसका, गुस्से के तू पी कर घूंट, गुस्से के तू पी कर घूंट, हर इंसान के दिल को लूट। आइए समात फरमाइए याकूब मलिक ख़ान से नफीसा की गज़ल। ये मेरा ही कसूर था कि दिल उसको दे दिया, दिल उसको दे दिया। मेरा ही ये कसूर था कि दिल उसको दे दिया, दिल उसको दे दिया। मेरा ही कसूर था, दिल उसको दे दिया। उसका गुरूर मुझ पे सितम ढा रहा है गुस्से के तू पी कर घूंट, गुस्से के तू पी कर घूंट,
घूसे के तू पी कर घूट। गुस्सा करना छोड़ दीजिए, दुनिया सुधर जाएगी। घूसे के तू पी कर घूट, हर इंसान के दिल को लूट। घूसे के तू पी कर घूट, हर इंसान के दिल को लूट। घूसे के तू पी कर घूट। बस एक बार ही कह दो झूठ, बस एक बार ही कह दो झूठ, मुझसे के पी कर खून, मुझसे के तू पी कर खून, पद म प ग म रे ग सा रे नि सा ग नि सा म प ध नि सा सा म प ध नि सा सा। गुस्से के तू भी कर घूम, शेर देखिएगा, बहुत ऊंची बात कही है और बड़े ही आसान से शब्दों में सुंदर सी बात। वक्त का पहिया घूमेगा, वक्त का पहिया घूमेगा, वक्त का पहिया घूमेगा, वक्त का पहिया घूमेगा,
वक्त का पहिया घूमेगा, वक्त का पहिया घूमेगा, वक्त का पहिया घूमेगा, वक्त का पहिया घूमेगा। छिन जाएगा जितना लूट, छिन जाएगा जितना लूट, गुस्से के तू पी कर घूट, हर इंसान के दिल को लूट, गुस्से के तू पी कर घूट। ज़र दौलत की लालच में, 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 रिश्तों में ना डालो फूट, रिश्तों में ना डालो फूट, गुस्से के तू पी कर घूट। मुस्कान तो रख, होठों पर 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 मुस्कान तो रख। सब पी ले तू गम के घूंट, सब पी ले तू हम के घूंट, सब पी ले तू हम के घूंट, गुस्से के तू पी कर घूंट, गुस्से के तू पी कर घूंट। वक्ता पेश खिदमत है, मुलाहिजा कीजिएगा अना साहिबा। शीशे के मानिंद अना, अना शीशे की मानिंद अना, शीशे की मानिंद अना, शीशे की मानिंद अना, रो रो कर मत जाना टूट, रो रो कर मत जाना टूट, रो रो कर मत जाना टूट, गुस्से के तू पी कर घूंट, हर इंसान के दिल को लूट, गुस्से के तू पी कर घूंट, तू पी
कर घोर तू पी कर घोर तू पी कर घोर मुझसे के तू पी कर घोर। वाह वाह, क्या बात है। बहुत बहुत एक बार शुक्रिया। जोरदार तालियां बजाइए बहुत इस बहुत गज़ल शुक्रिया। के लिए भी और कंपोजिशन के लिए भी। क्या उम्दा कंपोजिशन याकूब मलिक खान ने की है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब याकूब मलिक साहब। दोस्तों, भोपाल की शायरी का माजी भी अजीम रहा है और मुस्तकबिल भी ताबनाक है। शायरी की रविश को यहाँ के शायरों ने और शायरात ने कायम कर रखा है। इसी रोशन मुस्तकबिल की मिसाल है मोहतरमा नफीसा आना साहिबा। वो लिखती हैं, तुम्हारी आँखों में एक खुमार पोशीदा, तुम्हारी आँखों में एक खुमार पोशीदा, तुम्हारी बातों में है एतबार पोशीदा। समाज, इज़्ज़त और मज़हब रफ़ाक़तें दूरी, न मिलना चाहो तो बहाने हज़ार पोशीदा। क्या उम्दा शायरी कर रही हैं आप और क्या उम्दा कंपोजिंग याकूब मलिक साहब की। आइए सुनते हैं एक और गज़ल जिसका मतलब है, ज़रा सा डिस्टर्बेंस प्लीज़। बीते हसीन वक्त को दोहरा रहे हैं ख़त, हेलो। बीते हसीन वक्त को दोहरा रहे हैं ख़त, यादों की खिड़कियों से चले आ रहे हैं ख़त। मुलाहिज़ा फरमाइए याकूब मलिक खान को इस शेर के साथ। रिश्ते भी करीने से निभाए सभी हमने। बहुत मुश्किल से शेर ढूंढे मैंने ये। रिश्ते भी करीने से निभाए सभी हमने, पोशीदा है इस दिल में तेरा प्यार अभी तक, अभी तक, अभी तक। बीते हसीन वक्त को दोहरा रहे हैं खत, बीते हसीन वक्त को दोहरा रहे हैं खत, बीते हसीन वक्त को दोहरा रहे हैं खत। हो बीते हसीन वक्त को दोहरा रहे हैं खत, बीते हसीन वक्त को दोहरा रहे हैं खत, बीते हसीन वक्त को दोहरा रहे हैं खत। यादों की खिड़कियों से चले आ रहे हैं
खत, यादों की खिड़कियों से चले आ रहे हैं खत, चले आ रहे हैं खत। बीते हसीन वक्त को दोहरा रहे हैं खत। मेरा पुराना बस्ता मेरे हाथ आ गया, मेरा पुराना बस्ता मेरे हाथ आ गया, मेरा पुराना बस्ता मेरे हाथ आ गया। खुशबू से मेरे कमरे को महका रहे हैं खत, खुशबू से मेरे कमरे को महका रहे हैं खत, खुशबू से मेरे कमरे को महका रहे हैं खत। हसीन वक्त को दोहरा रहे हैं खत। बीते हसीन वक्त को दोहरा रहे हैं खत। हालांकि आंसुओं से इबारत ही मिट गई, लिखा हुआ इबारत हालांकि हिंदी वालों के लिए। आंसुओं से इबारत ही मिट गई, हालांकि आंसुओं से इबारत ही मिट गई। गम्माज़ दर्द दिल का नजर आ रहे हैं खत, गम्माज़ दर्द गम्माज़ यानी चुगली करना है। आ रहे हैं खत। गम्माज़ दर्द दिल का नजर आ रहे हैं खत, गम्माज़ दर्द दिल का नजर आ रहे हैं खत, नजर आ रहे हैं खत। यादों की खिड़कियों से चले जा रहे हैं खत, यादों की खिड़कियों से चले आ रहे हैं खत। बीमार इश्क हूँ उन्हें एहसास हो गया, बीमार इश्क हूँ उन्हें एहसास हो गया, बीमार इश्क हूँ उन्हें एहसास हो गया। कासिद भी शौक से मुझे पहुँचा रहे हैं, कासिद कासिद भी दाखिए लोग। शौक से मुझे पहुँचा रहे हैं खत, कासिद भी शौक से मुझे पहुँचा रहे हैं खत, कासिद भी शौक से मुझे पहुँचा रहे हैं खत। यादों की खिड़कियों से चले आ रहे हैं खत, यादों की खिड़कियों से चले आ रहे हैं खत। और मर्तबे खिदमत।
बसा था न कभी। हर लफ्ज खुशबुओं में बसा था ना कभी, हर लफ्ज खुशबुओं में बसा था ना कभी। अना 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 हर लफ्ज खुशबुओं में बसा था ना कभी, हर लफ्ज खुशबुओं में बसा था ना कभी। सांसों को आज तक मेरी महका रहे हैं खत, सांसों को आज तक मेरी महका रहे हैं खत, सांसों को आज तक मेरी महका रहे हैं खत। सांसों को आज तक मेरी महका रहे हैं खत, बीते हसीन वक्त को दोहरा रहे हैं खत, बीते हसीन वक्त को दोहरा रहे हैं खत, बीते हसीन वक्त को दोहरा रहे हैं खत। बहुत बहुत शुक्रिया। कर्ब और कलेजे का काम है। यहाँ बहुत सारे शायर, जितने सामाइन नहीं हैं उतने उससे ज़्यादा शायर बैठे हुए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज एक शायरा के प्रोग्राम में इतनी तादाद में शायर यहाँ मौजूद हैं, वरना आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। और जितने शायर यहाँ बैठे हुए हैं वो इस कर्ब को, इस दर्द को समझेंगे। जैसा कि कहा गया है कि गज़ल कहना बड़े कर्ब और कलेजे का काम है। जहन दिमाग और दिल का मुश्तरका साथ ना हो तो गज़ल कहना नामुमकिन होता है। डॉक्टर राहत इंदौरी कहते हैं कि हमसे पूछो गज़ल मांगती है कितना लहू, हमसे पूछो गज़ल मांगती है कितना लहू, सब ये समझते हैं ये धंधा बड़े आराम का है। आइए दोस्तों, एक गज़ल फिर पेश खिदमत है आपकी समातों के हवाले। गज़ल का मुखड़ा है कि ज़ब्त मेरा वो आज़माते हैं, ज़ब्त मेरा वो आज़माते हैं, ज़ख्म देकर जो मुस्कुराते हैं। पेश खिदमत है याकूब मलिक खान से नफीसा आना साहिबा की गज़ल। उदासी भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, कभी उदास भी हो जाए करें थोड़ा। वाह वाह। और शाहनवाज भाई के लिए भी ताली। नी सा ग सा ग म ग म द म द नि द नि सा नि द म ग म ग सा द नि सा ग म ग सा। ज़ब्त मेरा वो आज़माते हैं। सुन लीजिए मजीद भाई। ज़ब्त मेरा वो दादरा, ज़ब्त मेरा वो आज़माते हैं, ज़ब्त मेरा
जख्म दे कर जख्म दे कर जो मुस्कुराते हैं, जब्त मेरा वो आज़माते हैं, जब्त मेरा वो आज़माते हैं। जख्म दे कर जो मुस्कुराते हैं, जब्त मेरा वो आज़माते हैं, मेरा वो आज़माते हैं। जख्म दे कर जो मुस्कुराते हैं, जब्त मेरा वो आज़माते हैं, ज़ब्त मेरा वो आज़माते हैं। ज़ख्म देकर जख्म देकर जो मुस्कुराते हैं, जब्त मेरा वो आज़माते हैं। और ये छोटी मुँह बड़ी बात जो होता है, जिन चरागों में जिन चरागों में रोशनी ही नहीं, जिन चरागों में रोशनी आँख सूरज को वो दिखाते हैं, आँख सूरज को वो दिखाते हैं, आँख सूरज को वो दिखाते हैं। ज़ख्म देकर जो मुस्कुराते, जख्म देकर जो मुस्कुराते हैं।
इसमें शेर में नसीहत है। बच के रहना बच के बच के रहना ना के शीशे दिल शीशे दिल शीशे बच के रहना ना के शीशे दिल लोग जब चाहे तोड़ जाते हैं लोग जब चाहे तोड़ जाते हैं लोग जब चाहे तोड़ जाते हैं ज़ख्म देकर देकर देकर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी सूफियाना कलाम है, आपको पसंद आएगा और नसीहत है। दुनिया में उलझाना छोड़ दुनिया में उलझाना छोड़ दुनिया में उलझाना छोड़ छोड़ दुनिया में उलझाना छोड़ दुनिया में उलझाना छोड़। देखिए क्या दुनिया में उलझाना छोड़ दिल से बहलाना छोड़ दिल से बहलाना छोड़ दुनिया में उलझाना छोड़ दुनिया में उलझाना छोड़ छोड़। अल्लाह तेरा वाली है वाली यानी रखवाला। अल्लाह तेरा वाली है अल्लाह तेरा वाली है अल्लाह तेरा वाली है अल्लाह तेरा वाली है वाली। अल्लाह तेरा वाली है अल्लाह तेरा वाली है अल्लाह तेरा वाली है। डरना और घबराना छोड़ डरना और घबराना छोड़ डरना और
घबराना छोड़, दुनिया में ध्याना छोड़। आंखें राहें तकती है, आंखें राहें तकती है, आंखें राहें तकती है, आंखें राहें तकती है, आंखें राहें तकती है।